दोस्तों, अक्सर आपने एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे लोगों को, शिक्षार्थियों को ये कहते सुना होगा कि फलाना या अमुक विद्यार्थी या फलाना या अमुक कैंडिडेट का नॉलेज मेरे से बहुत कम है, फिर भी उनका नंबर मेरे से ज़्यादा कैसे आ गया? या एग्ज़ाम हॉल में उसने हमारा देख के लिखा, फिर भी उसका नंबर हमारे से ज़्यादा कैसे आ गया? इस तरीके की हज़ारों बातें आप लोग आए दिन सुनते रहते होंगे जब भी कोई एग्ज़ाम होता है और उसका रिज़ल्ट आता है तो। तो वो जो अमुक विद्यार्थी है जो एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा नंबर लाता है कम नॉलेज में भी, आखिर वो एग्ज़ाम हॉल में क्या करके आता है जो वो ज़्यादा नंबर ले आता है और आप उतना नंबर नहीं ला पाते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है और उसे आप कैसे कर सकते हैं? जितना भी नॉलेज आपके पास है, उसके बेसिस पे आप किस तरीके से मैक्सिमम नंबर लेके आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों, ये वीडियो खास करके उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है जो कि एनआईएस से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, नॉलेज जो आपके पास है वो सबके पास अपना है और वो अलग अलग है, जिनकी जैसी तैयारी है उस हिसाब से होगी। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक पे करेंगे कि जितनी भी नॉलेज आपके पास है, जितनी भी जानकारी आपके पास है, एग्जाम हॉल के टाइम में, उस आवर में आप ऐसा क्या करें, किस प्रकार से अपने कॉपी को लिखें कि आप बेस्ट नंबर ला पाएं। तो दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चूंकि एनआईएस डीएलएड की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये बात करना जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न आपका क्या है। तो जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं। पहला कैटेगरी है एमसीक्यू का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस उसमें आपको दिए जाते हैं और उस 10 क्वेश्चन में टोटल 20 मार्क्स आपका होता है। तो एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स दिया जाता है। टोटल 20 मार्क्स होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है शॉर्ट क्वेश्चन का, लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें से कि आपको 10 प्रश्न में से 6 प्रश्नों का जवाब देना होता है। हर प्रश्न का यहाँ पर जो मूल्य है वो 5 अंक होता है। टोटल यहाँ पर आपको 30 मार्क्स दिया जाता है। 6 प्रश्नों में 30 मार्क्स। इस प्रश्न को, लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से, जो कि आपको आगे भी यहाँ पर एनआईएस में फॉलो किया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, तो टोटल 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिसमें से कि 2 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। हर प्रश्न का यहाँ पर मूल्य होता है 10 अंक। टोटल आपको इसमें 20 मार्क्स मिलते हैं 2 प्रश्न में, और हर एक प्रश्न को आपको 600 वर्ड्स में यहाँ पर लिखना होता है। तो ये पार्टिकुलरली पैटर्न है आपका एग्जाम पैटर्न, जो कि आपको यहाँ पर फॉलो किया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में फॉलो किया गया है और आगे भी किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि इस पैटर्न पे अगर आपको एग्जाम देना है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो अगर आप अपने नोटबुक में जो आपको आंसर शीट दिया गया है उसमें आप लिख रहे हैं, तो आप ये कोशिश करें कि एक लाइन में आप मैक्सिमम 6 से 8 वर्ड लिखें। हालांकि आप अगर लिखना चाहें तो आप 10 से 12 वर्ड भी एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 6 से 8 वर्ड एक लाइन में लिखें। और टोटल जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 30 to 35 लाइन जाएगा अगर आप 6 to 8 वर्ड लिखते हैं और 250 वर्ड में लिखते हैं। अगर आप एक लाइन में 10 से 12 वर्ड लिख देते हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर 20 लाइन में खत्म हो जाए, जो कि एक नेगेटिव संकेत देता है। क्योंकि कोई भी, जब आप भी कॉपी जांचते हैं तो जितने जो है क्वेश्चन की आंसर की लेंथ ज़्यादा होती है और जितना फ्रेश और क्लियर दिखता है, आप उतना अच्छे से मार्किंग करते हैं और अच्छे से उसको आंसर को पढ़ भी पाते हैं। तो आप कोशिश करें कि 6 से 8 वर्ड एक लाइन में लिखें। हालांकि ये किसी भी एग्जाम के लिए ट्रू है। 6 से 8 वर्ड एक लाइन में लिख के टोटल 30 से 35 लाइन अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका 250 वर्ड हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर आप 6 to 8 वर्ड एक लाइन में लिखते हैं तो टोटल 80 to 90 लाइन आप लिखेंगे तो आपका यहाँ पर 600 वर्ड हो जाता है। तो हमेशा हर एग्जाम में ये जरूरी नहीं होता है कि आप जो है जितना वर्ड वो दिए हैं उतना वर्ड आप पूरा कर ही पाए।
किन्हीं-किन्हीं कारणों से हो सकता है कि आप पूरा नहीं कर पाएँ, लेकिन आपको क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट लेना है। और अगर आप मान लीजिए कि 600 के बदले 400 भी पूरा कर पा रहे हैं, तो अगर आप उसे मान लीजिए कि 6 टू 8 वर्ड में लिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका वो 50 टू 60 जो है लाइन जाएगा, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। इवन आप कम लिख के भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि इस लाइन्स को जो लिखना है, उसे कैसे लिखना है। सबसे पहला जो हमारा टिप्स है आपको वो ये है कि आप जो 2 वर्ड लिख रहे हैं, 6 से 8 वर्ड जो आप एक लाइन में लिख रहे हैं, उसमें 2 वर्ड के बीच में एक अच्छा खासा स्पेस आप देंगे। बहुत ज़्यादा क्लोज़ करके 2 वर्ड को नहीं लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जैसे कि ये 2 वर्ड है यहाँ पर, इस दोनों वर्ड के बीच में यहाँ पर स्पेस है। आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल स्पेस है, जो किसी भी में भी रहना चाहिए। आप इतना या इससे थोड़ा-सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं दें क्योंकि वो भी ऑड लगेगा। तो इतना या इससे थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस आप दे सकते हैं वर्ड के बीच में, ताकि जो यहाँ पर आपके प्रश्नों को आंसर शीट को जाँचेंगे, उनका उनका ध्यान भी जो है बेहतर वहाँ पर जाएगा और वर्ड को वो क्लियर पढ़ भी पाएँगे। क्योंकि अगर कभी पर मान लीजिए कहीं पर आपका क्रॉस भी हो जाता है, तो ईज़िली वो अगर स्पेस रहेगा या थोड़ा-सा गैप रहेगा, तो समझने में आसानी होगी और वो क्लियर दिखेगा। और जो आप उसके बाद यहाँ पर है कि जब आप यहाँ पर आंसर करते हैं, तो आंसर सपोज कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आंसर कर रहे हैं, तो आप बुलेट वाइज या नंबरिंग वाइज पॉइंट को लिखें। मान लीजिए कि आपको कोई 5 कारणों को बोला गया, तो आप उसे बुलेट पॉइंट वाइज लिखें या आप उसे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 करके। स्टार्टिंग में आप जो है उसका इनिशिएट करें कि इसके 5 कारण निम्न प्रकार से हैं, या उसके बारे में आप थोड़ा-सा लिखें और उसके बाद आप लिखें कि निम्नलिखित हैं, और उस निम्नलिखित में आप उस 5 पॉइंट को लिख दें। अगर वो ऐसे डायरेक्टली नहीं भी पूछा जा रहा है कि किन्हीं 5 कारणों को लिखें, किसी नॉर्मल बात को अगर डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, उस केस में भी आप कोशिश करें अगर उसको बुलेट वाइज़ स्टेप बाय स्टेप करके लिखें, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है। और वो उसमें आप जो है क्लियर कट ये जो आंसर जाँचते हैं उनको भी पता चलता है कि इस जो कैंडिडेट हैं इनके में डेप्थ है, तभी ये बुलेट वाइज़ लिखे हैं। तो जो लाइन आप मिला के बड़े लाइन में लिखेंगे, उसी को आप तोड़-तोड़ के पॉइंट वाइज़ करके लिख सकते हैं, या तो नंबरिंग देके या बुलेट पॉइंट वाइज़ करके। तो अब मान लीजिए कि अगर आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आंसर दे रहे हैं और उसमें आप बुलेट पॉइंट वाइज़ लिख रहे हैं, या लघु उत्तरीय प्रश्न में ही आप जो है बुलेट पॉइंट वाइज़ लिख रहे हैं, तो आप क्या करें, जो भी पूरा वर्ड आप लिखना चाहते हैं, मतलब पूरा सेंटेंस आप लिखना चाहते हैं, उसका एक समराइज़ कुछ वर्ड सोचें, 1 2 3 वर्ड का। उस पर्टिकुलर वर्ड को या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड को आप उसका हेडिंग बना दें, मतलब बुलेट पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया, सपोज आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं, तो पहला पॉइंट आपने स्टार्ट किया तो 2 3 वर्ड का वो आप वहां पर उसका मेन फोकस कर दें। उसके बाद डैश देके निचले लाइन से उस पॉइंट को एक्सप्लेन करें। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लेन फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। तो जब आप बुलेट वाइज या नंबरिंग वाइज लिख रहे हैं, तो नंबरिंग दें, उसके आगे जो आप मेन देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो लिख दें 2 3 वर्ड का। उसके बाद डैश देके नीचे वाले लाइन से उसको एक्सप्लेन करें, तो वो क्लियर दिख के आता है कि, और वो थोड़ा-सा आपका ज़्यादा पेज भी लेता है, तो थोड़ा गैप भी अच्छा बनता है और बेहतर वहाँ पर जो है दिख पाता है। तो ये काम आप ज़रूर करें, स्पेस से लेके बुलेट पॉइंट पॉइंट तक। और अब यहाँ पर आपको आगे जब आप आंसर कर रहे होते हैं, तो आपको कहाँ पर कोमा होगा या कहाँ पर आप फुल स्टॉप देंगे, या अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप एक लास्ट में पूर्ण विराम देंगे, तो कहाँ पर ये देंगे इसका आपको पूरा ख्याल रखना है। और जहाँ पे आप कोमा देते हैं, उसके बाद कोमा के बाद वाला जो वर्ड है उसमें थोड़ा-सा स्पेस दे के लिखें, और जहाँ पर आप पूर्ण विराम देते हैं, वहाँ से आप कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट लाइन से जाएँ, या अगर वहीं के जस्ट बाद आप आगे लिखना चाहते हैं, तो उस पूर्ण विराम के बाद भी थोड़ा-सा स्पेस दें। और आपको ये ख़ासा ध्यान रखना है ख़ास करके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, कि आपको कहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं या नेक्स्ट कंक्लूज़न पे जा रहे हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पर पैराग्राफ चेंज करिए। या मान लीजिए कि आपने पॉइंट वाइज़ कुछ लिखा है, उसके बाद उसके नीचे उसको समराइज़ करना चाहते हैं, तो उसे भी आप थोड़ा-सा पैराग्राफ चेंज करके लिखें, आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। अगला टिप्स आपको हमारी तरफ से है कि आप जब प्रश्न आंसर करते हैं, तो हालाँकि आपका 1 से 10 तक यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में तो आप अगर जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबरिंग करके छोड़ दें। जैसा कि चूँकि उसमें आपको 1 का ए, 2 का बी इस तरीके से लिखना है,
तो 1 से लेके 10 तक आप नंबर देके छोड़ दें, उस स्पेस में छोड़ दें। अगर आप कंफर्म नहीं हैं, तो आप जितना भी जानते हैं बना के नंबरिंग देके छोड़ दें। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ज़रूर बना लें, लेकिन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में आप ये देख लें कि अगर जो 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, वो दोनों प्रश्न आप बेहतर बना पाएँगे और चूँकि वो 10-10 नंबर का है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद की बात मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आप दीर्घ उत्तरीय से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लघु उत्तरीय में जो 5 यहाँ पर 6 प्रश्नों का जवाब देना है, उसमें से 2-3 भी आप बेहतर जानते हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आप पहले लिख सकते हैं। तो उसमें से भी मान लीजिए कि 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके पास, तो 10 में से जैसे कि आपको 6 बनाना है, तो उस 6 में जो आपका बेस्ट है, जो आपको लग रहा है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे, ऑब्जेक्टिव के बाद आप लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करिए, तो वही वही बनाइए। तो वो आपका जो है सबसे पहले रहेगा और वो आपका इंप्रेशन क्रिएट कर देगा। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर आप ऑब्जेक्टिव के बाद लघु उत्तरीय बना रहे हैं, तो टोटल 6 लघु उत्तरीय एक जगह होना चाहिए। ऐसा ना कि 2-3 लघु उत्तरीय बना दिए, फिर एक दीर्घ उत्तरीय बना दिए, फिर एक लघु उत्तरीय बना दिए, ऐसा ना करें। ऐसे में मतलब ऐसा कोई बनाना गलत नहीं है, लेकिन ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो आप एक साथ अगर लघु उत्तरीय बना रहे हैं, तो टोटल 6 प्रश्न एक साथ बनाएँ और उसके बाद जो 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उसको एक साथ बनाएँ, मतलब एक जगह पे। अगर आप पहले दीर्घ उत्तरीय बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि दोनों दीर्घ उत्तरीय बना दें, उसके बाद आप एक साथ लघु उत्तरीय बनाएँ। तो क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चन जाँचते हैं, उनके मन पे एक बेहतर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कभी-कभी होता है कि आप किसी क्वेश्चन को बहुत बेहतर जानते हैं और आप उसमें बहुत समय दे देते हैं, क्योंकि आप उसे बहुत ही लंबा लिखना चाहते हैं। तो ये ध्यान रहे कि संतुलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी प्रश्न में समय दे रहे हैं, तो इतना भी ज़्यादा समय ना दे दें कि आपका कोई बाकी का प्रश्न छूट जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, तो जितना आपको आपका टारगेट है या जितना आपको जितने शब्दों में बोला गया है, अगर वो उतना शब्द या उससे थोड़ा कम भी पूरा हो जाता है और आपको लगता है कि अब समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप इसमें और लिख सकते हैं, तो उसमें आप 4, 5, 6, 7, 8 लाइन तक का गैप दे सकते हैं और उसके बाद आप आगे चले जाएँ। बाद में अगर आपके पास समय बचे, तो उसमें कुछ कंक्लूजन करके आप ऐड कर सकते हैं या कुछ न्यू पॉइंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक ही प्रश्न में बहुत ज़्यादा खुश होके भी बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, जिससे कि अगला प्रश्न आपका छूट ना जाए। और यहाँ पर जब आप 2 प्रश्न बना रहे हैं, मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्टिव के बाद लघु उत्तरीय शुरू किया, एक प्रश्न आपने उसका बना दिया, उसके बाद अब आप बनाएँगे दूसरा प्रश्न। तो इन दोनों प्रश्नों के बीच में आप 4-5 लाइन का गैप दें। ऐसा ना कि जहाँ पे प्रश्न खत्म हुआ, वहीं से दूसरा प्रश्न शुरू कर दें, नहीं। मतलब या उसी के नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दें, नहीं। 4-5 लाइन का गैप दें, क्योंकि जो जाँचते हैं प्रश्न, उनके पास बहुत सारे कॉपीज़ होते हैं, तो वो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में जाँचते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ सिस्टमैटिक अलग-अलग दिखेगा, तो वो बेहतर समझ पाएँगे। हो सके तो जो प्रश्न जहाँ पर आप खत्म होता है, उसके नीचे एक लाइन खींचें और उसके बाद 2-3-4 लाइन छोड़ने के बाद आप जो है अगले लाइन से शुरू करें। अगर आप एक पेज में लिख रहे हैं और जो उसका लास्ट हुआ है आपका लिखना, वो लास्ट लाइन के 2-3-4 लाइन ऊपर तक हुआ है, तो उसी लाइन से उसी पेज से शुरू ना करें, नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें, वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाता है। तो ये दोस्तों कुछ टिप्स थे आपको हमारे तरफ से, जो आप एग्ज़ाम में जितना भी जानते हैं, उतना जान के आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और सारे पॉइंट को नोट कर लें और दिमाग में बिठा लें। आप जितना भी जानते होंगे, उस हिसाब से आप बेस्ट प्रदर्शन करके आएँगे। मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।